फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल वीज़ा गाइड देखने वाले आपसे फ्रेंड्स का मैं स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स आज मैं आपसे बात करूंगा मैक्सिको के वीज़ा के बारे में। कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा कमेंट और मुझे मैसेज आ रहा है मैक्सिको के वीज़ा के अपडेट के बारे में, मैक्सिको के अपॉइंटमेंट के बारे में, मैक्सिको का वीज़ा कैसे ले सकते हैं इसके बारे में। तो आज मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगा मैक्सिको का वीज़ा आप कैसे ले सकते हो, मैक्सिको आप कैसे जा सकते हो, कैसे आपको वीज़ा मिलेगा, कैसे आपको जाना है, मैक्सिको कंट्री के बारे में आज मैं बहुत कुछ डिटेल्स आपको इस वीडियो में दूंगा। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया है, आप उसको भी जाके देख सकते हो, लेकिन उस टाइम कोविड नहीं था, कंडीशन कुछ दूसरा था, या फिर बॉर्डर बंद हुआ, उसके बाद बॉर्डर फिर से चालू हुआ, वीज़ा मिलना फिर से चालू हो गया है। तो क्या कंडीशन है, आपको ये वीडियो देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको 100% आपको मैक्सिको का वीज़ा मिलेगा अगर आपके पेपर सारे सही होंगे तो। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, फर्स्ट टाइम अगर आप हमारे चैनल जुड़ रहे हैं तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं जॉब इमिग्रेशन वीज़ा की वीडियो बना के डालता हूँ जो काफ़ी हेल्पफुल और इन्फॉर्मेशनफुल होता है, तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे यूट्यूब फैमिली के साथ ज़रूर जुड़िए। फ्रेंड्स आज हम आपसे बात करेंगे मैक्सिको के वीज़ा के बारे में। तो मैक्सिको का वीज़ा मिलना इतना आसान नहीं है, नहीं इसलिए क्योंकि सबको पता है कि मैक्सिको का जो बॉर्डर है का यूनाइटेड स्टेट्स से मिलता है, इसलिए काफ़ी सारे लोग इलीगली वाया मैक्सिको से यूएसए चले जाते हैं। तो इसलिए मैक्सिको का जो वीज़ा पॉलिसी है काफ़ी स्ट्रिक्ट है और यहाँ का वीज़ा लेना काफ़ी आसान नहीं है क्योंकि बॉर्डर शेयर है। काफ़ी सारे लोग हैं जो रिफ्यूजी स्टेटस लेके, रिफ्यूजी बन के वो बॉर्डर इलीगली पार करते हैं और वो अमेरिका में जाने की कोशिश करते हैं, घुसने की कोशिश करते हैं। इसलिए मैक्सिको का इमिग्रेशन काफ़ी सख्त है और ये वीज़ा होने पर भी डिपोर्ट कर देता है। अगर आपका प्रॉपर आप इमिग्रेशन में गए, उनको डाउट हुआ कि ये मैक्सिको केवल यूएस जाने के लिए आया है या यहाँ से डोंकी लगाएगा या फिर इसका कुछ प्लान दूसरा है, तो आप के पास वीज़ा होने के बाद आपका वीज़ा कैंसिल करके आपको डिपोर्ट कर सकते हैं। इसलिए मैक्सिको अगर आप जा रहे हैं तो आपके पास जेन्युइन रीज़न होना चाहिए और आप मैक्सिको का वीज़ा ऑन अराइवल भी आप ले सकते हैं, लेकिन उसमें कंडीशन क्या है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। आज केवल हम सिंपली बात करते हैं अगर आपके पास आपको मैक्सिको का वीज़ा लेना है तो कैसे आप ले सकते हो। तो ये जो कंट्री है इसका जो बॉर्डर है वो यूएस से मिलता है और इसका जो बॉर्डर साउथ ईस्ट में ग्वाटेमाला, बेलीज और कैरिबियन सी से मिलता है। तो इस कंट्री की करेंसी की अगर बात किया जाए तो इसका करेंसी जो है वो पैसों चलता है। यहाँ पर एक पैसो मैक्सिको का इंडिया का 4.57 रुपीज़ है, मतलब 4.5 रुपये के आसपास है मैक्सिको में जो पैसों चलता है। मैक्सिको की करेंसी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी लेकिन अभी काफ़ी डाउन हो गया है। मैक्सिको का जो लार्जेस्ट शहर है और कैपिटल है वो है मैक्सिको सिटी, और अगर आप मैक्सिको जाते हो तो आपको मैक्सिको सिटी के लिए ही आपको फ्लाइट लेना पड़ेगा। वैसे तो मैक्सिको में 68 लैंग्वेज हैं लोकल, लेकिन इनका जो मेन लैंग्वेज है वो है स्पेनिश। तो अगर आपको इंग्लिश आता है तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगा क्योंकि मैक्सिको में ज़्यादातर जो बोला जाता है वो स्पेनिश ही बोला जाता है। यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज, यहाँ का वर्किंग लैंग्वेज, सब कुछ मैक्सिको में स्पेनिश से में ही किया जाता है। तो आप बात करते हैं मैक्सिको के वीज़ा के बारे में, कैसे आपको वीज़ा लेना है। तो सबसे पहली बात तो ये कि मैक्सिको का अपॉइंटमेंट जो है वो आपको नई दिल्ली में ही आपको मिलेगा और आपको वीज़ा एप्लीकेशन करने से पहले आपको अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ेगा। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि अपॉइंटमेंट के नाम पे काफ़ी फ्रॉड होता है, आपसे एजेंट काफ़ी ज़्यादा पैसा चार्ज करते हैं। दूसरी चीज़ ये कि अपॉइंटमेंट जो है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई पैसा नहीं है और ये अगर आप किसी थर्ड पार्टी से कराएंगे तो आपका अपॉइंटमेंट माना भी नहीं जाएगा। तो आपको खुद अपॉइंटमेंट बुक करना है। अगर आपको नहीं पता है कैसे बुक करना है आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा कैसे बुक करना है। वर्किंग आवर्स जो है मैक्सिको हाई कमीशन का वो है मंडे टू फ्राइडे 9 बजे से 5 बजे तक। काउंसलर सर्विस जो है मंडे टू फ्राइडे 9 से 1:30 तक और जो डॉक्यूमेंट कलेक्शन टाइम है वो है 3 से 3:30 बजे के बीच में। तो मतलब आपको पासपोर्ट जमा करना है 9 बजे से 1:30 बजे के बीच में, और अगर आपको पासपोर्ट रिसीव करना है वो है आपका 3 से 3:30 बजे के बीच में। तो इस तरीके से आप मैक्सिको का वीज़ा आपको एप्लीकेशन करना है, लेकिन उससे पहले आपको अपॉइंटमेंट लेना है। अपॉइंटमेंट कहाँ लेना है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सामने जो आपको वेबसाइट दिख रहा है, इस वेबसाइट पर जाके आपको अपॉइंटमेंट लेना है। अपॉइंटमेंट जो है वो फ्री ऑफ चार्ज, इसका कोई कॉस्ट नहीं है, एकदम फ्री है। अगर आप किसी एजेंट के पास जाएंगे तो आपसे पैसा लेगा, लेकिन अपॉइंटमेंट
फ्री ऑफ चार्ज है, आपको केवल बस अपॉइंटमेंट लेना है। और दूसरी बात ये है कि आपको अपॉइंटमेंट मिल जाता है, फिर आप जाके अपना एप्लीकेशन आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपॉइंटमेंट के लिए बुकिंग करना है। बुकिंग करने के बाद एप्लीकेशन फ़ीस है, एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो है $51 जो 4,300 या 4,400 के आसपास बनेगा। जो भी करेंसी का रेट कभी घटता है कभी बढ़ता है, तो $51 आपको पे करना है। जो भी एक्सचेंज रेट होगा वो एक्सचेंज रेट पड़ेगा। अगर मैक्सिको के वीज़ा के बारे में बात किया जाए तो कई कैटेगरी के वीज़ा है, वर्क वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, बिजनेस वीज़ा, स्पाउस वीज़ा, फैमिली वीज़ा, हर तरीके का वीज़ा है। लेकिन आज हम आपसे बात करते हैं सिंपली टूरिस्ट वीज़ा, क्योंकि लोग टूरिस्ट घूमने के लिए जाते हैं मैक्सिको अधिकतर, क्योंकि काफ़ी अच्छा जगह है, काफ़ी खूबसूरत देश है, तो यहाँ पर घूमने के लिए आपको जाना चाहिए। और बात करें तो मैक्सिको अगर आप जाते हैं, आपको वीज़ा एप्लीकेशन करना है, तो जो डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड है वो क्या, ओरिजिनल पासपोर्ट आपका लगेगा, कॉपी भी आपका लगेगा फर्स्ट और लास्ट पेज। उसके बाद आपका प्रूफ ऑफ लीगल स्टे लगेगा। अगर आप इंडिया में रहते हैं, किसी और देश का आपके पास पासपोर्ट है, किसी और देश का सिटीजन है, लेकिन आप इंडिया में रह रहे हैं, तो वीज़ा कॉपी आपका लगेगा, एंट्री स्टाम्प आपका लगेगा। और अगर आप किसी और देश में रहते हैं, एप्लीकेशन करते हैं, आप इंडियन हैं, तो वहाँ का रेसिडेंस परमिट, वहाँ का वीज़ा कॉपी आपको लगाना पड़ेगा। अगर आप एप्लीकेशन आपको ऑनलाइन फिल करना है, फिल करने के बाद आपको डाउनलोड करना है दोनों साइड से, वन पेज और डबल साइड का जो पेज है वो सब कुछ, वो सारे फॉर्म आपको डाउनलोड करना है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको गाइड कर दूंगा कैसे आपको एप्लीकेशन करना है। जो आपका फ़ोटो लगेगा, फोटोग्राफ आपका लगेगा, वो 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर का फोटोग्राफ रहेगा। और जब इसका बैकग्राउंड रहेगा वो वाइट बैकग्राउंड रहेगा विदाउट ग्लासेस। और फेस आपका जो होगा वो 80% क्लोजअप में होना चाहिए। बाकी आप इनकी वेबसाइट पर जाएंगे, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे आप जाओगे तो आपको पूरा पता चल जाएगा कैसे आपको फ़ोटो का साइज़ क्या है, क्या क्या चीज़ आपका लगेगा। जो मुझसे छूट जाता है वो आप इस पर जाके आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपका हो गया ओरिजिनल कवर लेटर आपका लगेगा। अगर आप किसी कंपनी में तो आपका एम्प्लॉयमेंट लेटर लगेगा। अगर आपका बिजनेस है तो आप बिजनेस का नंबर लगा सकते हैं, जीएसटी नंबर लगा सकते हैं, एमएसएमई नंबर लगा सकते हैं, पैन कार्ड आप लगा सकते हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो आपका पे स्लिप लगेगा 3 मंथ का, जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको लगाना पड़ेगा। इसमें बाकायदा आपकी कंपनी का सिग्नेचर होना चाहिए, स्टैम्प्ड होना चाहिए। और कवर लेटर सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसमें आपको बताना पड़ेगा कि आप कितना दिन वहाँ स्टे करना चाहते हो, पर्पज़ आपके ट्रिप का क्या है, आप घूमना चाहते हो, किसी फ्रेंड से मिलना चाहते हो, या आप किस लिए जाना चाहते हो। तो पर्पज़ जो भी आपके ट्रैवल का है वो आपको कवर लेटर में बताना पड़ेगा। डे बाय डे आइटनरी आपको लगाना है कि आप मैक्सिको स्टेट पे जाओगे, इस स्टेट पे आप वहाँ पे मैक्सिको सिटी घूमोगे, उसके बाद आप इस जगह घूमोगे, उस जगह घूमोगे। तो पूरा प्लान, आप बस लेके जाओगे, आप ट्रेन से जाओगे, वो सब कुछ आपको डे बाय डे आइटनरी में आपको बनाना पड़ेगा। ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट आपका पर्सनल लगेगा, स्टैम्प और सिग्नेचर के साथ में। या फिर आप पासबुक लगा सकते हो। अगर आपके पास स्टेटमेंट नहीं है, बैंक स्टेटमेंट नहीं है, पासबुक प्रिंट है, तो उसको भी आप स्कैन कॉपी करके लगा सकते हो। लेकिन आप बैंक स्टेटमेंट लगाइए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसमें सिग्नेचर और स्टैम्प बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपका बिजनेस का लगेगा। अगर कोई आपका पार्टनर है तो ओरिजिनल डीड आपका लगेगा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। पर्सनल इनकम टैक्स ITR आपका लगेगा, फॉर्म 16 लगेगा प्रीवियस ईयर्स का। और वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस जो है $51 वो आपको पे करना है। जो भी एक्सचेंज रेट होगा वो लेके आप कर सकते हो। और एप्लीकेशन जो है वो बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव का आप दिल्ली में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इंडिया में आप आते हैं तो आप यहाँ से भी एप्लीकेशन आप कर सकते हो। अगर आपका कोई फ्रेंड रिलेटिव रहता है मैक्सिको में तो उसका आप स्पॉन्सर लेटर लगा सकते हैं। उसका स्पॉन्सर लेटर के साथ साथ आप रेसिडेंस कार्ड उसका या फिर उसका जो भी स्टेटस है वो आप लगा सकते हो। वो आपको स्पॉन्सर लेटर भेजेगा, साथ ही साथ रेसिडेंस कार्ड की फ़ोटोकॉपी या ड्राइविंग लाइसेंस का फ़ोटोकॉपी। तो एक ID प्रूफ उधर से लगेगा और वो अपने स्पॉन्सर लेटर में लिख देगा कि ये आपका फ्रेंड है, ये आपके साथ आना चाहता है, वहाँ पर रुकना चाहता है, आप वहाँ पर घूमना चाहते हो। तो ये सारी चीज़ें आपका लगेगा। अगर आपका कोई फ्रेंड रिलेटिव नहीं है तो फिर आपको क्या करना है, तो फिर आपको होटल की बुकिंग करना है। होटल की बुकिंग जो है वो आप किसी भी वेबसाइट से कर सकते हो, booking.com या फिर कहीं से आप कर सकते हो। सबसे बड़ी बात ये कि मैक्सिको के वीज़ा के लिए बायोमेट्रिक होता है, ये बहुत ज़रूरी है और आपको बायोमेट्रिक कराना पड़ेगा।
बिना बायोमेट्रिक का आपका जो वीज़ा है वो आपको नहीं मिलेगा। अगर आपको स्पॉन्सर लेटर मिल जाता है फिर भी आपको बायोमेट्रिक कराना पड़ेगा। बायोमेट्रिक सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आपको मैक्सिको वीज़ा एप्लीकेशन करना है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, बहुत ही आसान प्रोसेस है। बस डॉक्यूमेंट्स आपके पूरे होने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पूरे हैं तो आपको वीज़ा मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा। अगर आपके पास स्पॉन्सरशिप नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास होटल की बुकिंग है तो आप होटल की बुकिंग के ज़रिए मैक्सिको का वीज़ा एप्लीकेशन कर सकते हो। अगर आप इस तरीके से आप वीज़ा एप्लीकेशन करेंगे तो आपको मैक्सिको का वीज़ा ज़रूर मिलेगा। मंडे टू फ्राइडे आप मैक्सिको का वीज़ा सबमिशन कर सकते हैं और पासपोर्ट कलेक्शन जो है वो आप मंडे टू फ्राइडे आप पासपोर्ट रिसीव कर सकते हैं। पहले बता ही दिया कि किस टाइम आपको कलेक्शन करना है और किस टाइम आपको रिसीव करना है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा।